तहरीक पहचानना इंतहाई आसान। जैसे हर बंदे को पता है, साबर साहब की एक एक किताब के अंदर लिखा है, साबर साहब लिखते हैं। एक सादा मिसाल के साथ आपको सामने में बयान करता हूं। कहते हैं साबर साहब, कहते हैं तस्कीन के बाद तहरीक पैदा होती है। किसके बाद भाई? तस्कीन कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेहतरीन किताब, जिसकी जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। लारैब किताब जो खुद ही अपनी तस्दीक करती है। रात को तस्कीन के साथ तशबीह दी कि नहीं दी? रात को जो इंसान के अज़ा होते हैं, पहले याद करें, क्या तस्कीन के अंदर अज़ाब मर जाते हैं? क्या रात के अंदर सोने वाले लोग मर जाते हैं? नहीं मरते, जाग रहे होते हैं, उनके काम आजाद कर रहे होते हैं, लेकिन तस्कीन की हालत में होते हैं। यही अफाल, यही काम तस्कीन वाले उज़्व के साथ हो रहा होता है। इंतहाई सुस्त हो जाता है। जो काम वो दिन की रोशनी में कर सकता है, वो रात के वक्त नहीं कर सकता, वो अफाल अंजाम नहीं दे सकता। याद रखें, ये तस्कीन के उज़्व को समझना, रात को समझना एक बराबर। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पाक कलाम के अंदर एक ऐसा लफ्ज़ बयान किया, औरत को भी तस्कीन के साथ तशबीह दी है। औरत को भी तस्कीन के साथ तशबीह दी। अल्लाह, इंसान अपनी औरत के पास जाके उसकी तस्कीन हासिल करता है। तस्कीन की सादा मिसाल है ये, बेहतरीन मिसाल, जिससे ज्यादा सादा बयान ही नहीं की जा सकती। जो चरिंद परिंद हैवानात, जितने भी इंसान के जीरो इंसान है, जो भी हमारे सांस लेने वाले जितने भी इंसान हैं, जिनके अंदर रूह अल्लाह ने फूंकी है, जब इनके ऊपर रात होती है तो ये तस्कीन हासिल करते हैं। तस्कीन के बाद हर चरिंद परिंद दरख्त के ऊपर जाके सो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। फितरत ये है। फितरत क्या है? हर जीरो, हर सांस लेने वाला बंदा, हर जानदार फितरत में जो है, देखें मगरब के बाद कोई चिड़ी कौवा आपको खाता हुआ नजर, सवाए इंसान के, सवाए। तो जो बंदा मगरब के बाद ना खाए, ईशा पढ़ के जल्दी सोने की कोशिश करे, सारी जल्दी उठ जाए, हम इसको फितरत पे कहते हैं। हम इसको, जो फितरत से हट जाए, हम उसको बीमार कहते हैं। बात समझने वाली है। अल्लाह करे तो समझ आ गई तो क्या बात है, किसी को समझ आ गई तो भाई बेबात। तस्कीन के बाद जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत रात से दिन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हर चरिंद परिंद जो सोया हुआ था, आराम कर रहा था, चहचहाना शुरू कर देता है, अपने रिज़्क की तरफ, तलाश की तरफ निकल जाता है। क्या ऐसा नहीं है? जैसे ही आप किसी तस्कीन वाले उज़्व को छेड़ते हैं, तो ऐसे ही उसकी अज़ा काम करते हैं, जिस तरह चरिंद परिंद अपनी ग़िज़ा के लिए निकलने शुरू कर देते हैं। बात समझने वाली है, इंतहाई अमीक नजरिया है। किसी को समझ आ गई तो क्या बात है, बात समझने के साथ तल्लक रखती है। ठीक है, ये टकसलात नहीं है, ये फितरत है। आप फितरत को फॉलो करने वाले बैठे हैं मेरे पास सारे जी। तो फितरी लिहाज से आपने इन चीजों को फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। जैसे दो चीजों को मद्देनजर रखेंगे, किस किस को? कैफियाती असर, कैफियाती और नफ्सियाती असर, मादी असर। कैफियाती नफ्सियाती असरात को हम आरसी तौर पे लेते हैं। क्या करते हैं? असबाब के तहत देखते हैं। लेकिन मादी असर कब जाहिर होगा, ये फितरत को समझ के ही आपको समझ आएगी। जो बंदा इस फितरत को फॉलो करेगा, रात के वक्त ईशा पढ़ के जल्दी सोने की कोशिश करेगा, सारी जल्दी उठ के प्योरीफाई ऑक्सीजन जज़ब करेगा। मैंने इस स्टेज के ऊपर एक लफ्ज सुना था, आज से बड़ी देर पहले की बात है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उस्ताद आरिफ साहब होते थे, उन्होंने एक लफ्ज बोला था। हकीम नसरुल्लाह साहब ने भी, उस्ताद साहब ने हमें एक लफ्ज दोबारा रिपीट किया था एक दफा एक लेक्चर के अंदर। जो बंदा 1 साल
तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, उसके जिस्म में बवासीर जहर नहीं रह सकता। क्यों? बवासीर जहर अगर किसी ने जिस्म से खत्म करना हो, रात जल्दी सोए, ईशा पढ़ के सो जाए, सारी उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े, फजर के साथ पढ़े, आधा घंटा सैर करे और बाहर का खाना पीना कट ऑफ कर दे, घर के सादा गजा खाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? बवासीर जहर खत्म हो जाए। प्योर ऑक्सीजन ले। कौन सी? जो फजर के टाइम मिलती है, वो बाकी वक्त में नहीं मिलेगी। मेरा मौजूद शायद आपको बोर ना कर रहा हूं, बात समझने के साथ तल्लुक रखती है। बोरियत महसूस ना करें। मैंने तस्कीन भी बयान की, तहरीक भी बयान करता हूं, तहरीर की मिसाल भी मैंने आपके सामने रखी। तहरीक की लफ्ज समझे, जैसे ही सुबह की पू फुटती है तो सच रेत परिंद क्या करता है? किस चीज में आ जाता है? तहरीक में आ जाता है, हरकत में आ जाता है। तो जो अज़ा हरकत में आना शुरू हो जाए, हम उसको इब्तदाई तहरीक कहते हैं। बात समझ आई जी? ठीक है। तो इब्तदा की तहरीक के अंदर क्या कुव्वत नहीं होती? हर चरिंद परिंद जब भूखा होता है कुव्वत के साथ नहीं उठता। क्या भूखा रखना मरीज के ऊपर जुल्म है? सर जी बात समझने वाली आपके लिए। क्या भूखा रखना, क्या पूरी रात जो लंबा मरीज सो जाता है, क्या भूखा रखना जुल्म है? नहीं। याद रखें, दिन का सुबह का खाया शाम तक उतना जल्दी हजम नहीं होता जितना जल्दी रात नींद की वक्त हजम हो जाता है। क्यों होता है? मुबादियत तेब पढ़ी हो तो इसका बड़ा बेहतरीन जवाब। हर बंदा जो चारपाई पे लेट जाता है, उसको कपड़ा उड़ने की क्यों जरूरत पेश आती है? सवाल है। जिस्म के आज़ा हवा से खमसा ज़ाहरी और बातनी काम करना कम कर देते हैं और रूह का तलक अंदर की तरफ चला जाता है, जिस्म बाहर का ठंडा हो जाता है और ऊपर कपड़ा लेने की जरूरत पेश आती है। साबर साहब ने मुबादियत के अंदर लिखा हुआ है यार, ये डिटेल आपके सामने रखना कुछ मकसद है। क्यों? आपने तस्कीन को भी समझना है, तहरीक को भी समझना है, तहरीर को भी समझना है। जो बंदा खाली पेट हो सुबह के टाइम, वो कुव्वत वाला जल्दी होता है, अपने काम की तरफ जल्दी भागता कि नहीं भागता? और रात के वक्त बोझल होकर लेट करता है, आराम करना चाहता है, वो ठीक है या ये ठीक है? सर जी बात समझने वाली है ना। वो मरीज जो खाली पेट, एक मरीज वजन 165 किलो, कितना? 165 किलो वजन, पेट इतना बड़ा, टांगे इतनी इतनी, सूजा हुआ जिस्म, मेरे पास आता है, कहता है मैंने अपने आप से इलाज करना है। अब मुझे उसको तकरीर तो करनी पड़ेगी, मुझे उसको समझाना पड़ेगा कि आपका जिंदगी का लाइफ स्टाइल उल्ट है, आप उसको पहले दुरुस्त करेंगे तो फिर मेरे साथ कामयाबी के साथ चल सकेंगे, अदरवाइज नहीं चल सकेंगे। मुआलिज को फितरत ना आती हो तो किसी को क्या देगा? ये फितरत आपके सामने रखना मकसद है। लाइफ स्टाइल हमारे इस मुआशरे का बिल्कुल बिगड़ चुका है, आपने दुरुस्त करना है, आपने तकरीर करनी है, फितरत पे लाना है। आप मेहरबानी करें, फॉलो करें, बात को समझे। आपने मुआलिज बन के उसके अंदर फितरी अमल पैदा करना है। जैसे मैंने अब उसको क्या किया, मैंने बोला रात जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, आधा घंटा पैदल चलेंगे। साहब साहब कहते हैं 1 घंटा सैर करवाओ इसे, सैर करवानी शुरू कर दी। उसको मैंने खाने में क्या दिया, जब मैंने उसकी नब्ज देखी, तहरीक देखी, सारी मामलात को, अलामात को नोट किया और उसकी एक मरज के तहत मैंने उसका इलाज करना शुरू किया, तो उसके अंदर खमीर बढ़ा हुआ था, उजलाती मरीज था, हवा गैस बहुत ज्यादा थी, खमीर बढ़ा हुआ था, पेट मशक की तरह से स्वेल किया हुआ था, सूजा हुआ था, मैदा सूजा हुआ था, गजा ऊपर ही रहती थी, स्लो डाइजेशन थी। जब मैंने उसको ये सिर्फ और सिर्फ उसको गोश्त का सूप, काले चने का शोरबा पीने के लिए दिया, शोरबा पीता रहा पूरा हफ्ता, ठीक है। खाने के लिए मैंने क्या दिया उसे? मैं हमेशा एक ही दवाई देने का आदी हूँ, मुफरत दविया देना मेरा मुश्किल से मुझे आता है। मैंने उसे सिर्फ कचूर देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया? मुश्किल सी दवाई तो नहीं दी,
15 दिन के बाद वो मेरे पास आता है तो पूरा 7 किलो वजन उसका कम हो जाता है। कितना होता है? उसके मुंह के अल्फाज सुने, मुझे उसने उसके अल्फाज ने इतनी तकवीयत दी, मैं जिंदा हो गया। सर जी, उसके अल्फाज ने मुझे तकवीयत दी। कहता था यार मेरा दिल करता था मेरा काम कोई कर दे। हाँ ड्राम, मैं पंजाबी में उजलाती मरीज को क्या कहता हूं? हाँ ड्राम। क्यों? किस वजह से? नहीं, उसके उजलात जरूरत से ज्यादा तेजी से काम कर रहे होते हैं, आराम करना चाहिए। साबर साहब तारफ किताब के अंदर पढ़ा, तहकीकात और इल्मुल अदविया के अंदर पढ़ा, तहकीकात अमराज अलामत के अंदर पढ़ा, तहकीकात जो सोजश और बरम के अंदर पढ़ा। साबर साहब कहते हैं जब उजलात के अंदर सोजश होती है तो मरीज आराम करने की ख्वाहिश, बहुत बड़ी गल, मरीज आराम करना चाहता, आराम पसंद होता है कब? जब सोजश उजलात में होती है। साबर साहब ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। मैंने जब उसको ये देखा, कहता है यार मैं दिल करता हूँ बस बैठा सोया रहूं, क्या बात है, मौजा लगी है, जब उठू खा लो सो जाओ। मैं कहा ठीक है, समझ आ गई। कचूर देना शुरू किया, कचूर, कचूर का फन है, याद रखें। कचूर हल्दी है ना, हल्दी की नस्ल से है। जैसे ही अंतड़ियों में ये जाता है ना कचूर, इसका सबसे बड़ा फेल छोटी अंतड़ियों के ऊपर है। कहां पे है? छोटी अंतड़ियों में कौन से कीड़े पैदा होते हैं? कोई सवाल का जवाब तो दे दे यार। साबर साहब ने देखे कितने अलामत बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। साबर साहब ने कद्दू दाने लिखे हैं, ये इनका सवाल इन्होंने जवाब दिया नहीं। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह कैचुए मलाप लिखे हैं। हाँ जी, क्या लिखा है? कैचुए लिखे हैं। कहां पे? जब उजलाती तहरीक होती है मैदे के अंदर। लेकिन अंतड़ियों, छोटी अंतड़ियों का फेल बादल होने की वजह से मैदे के अंदर कीड़े बनते हैं, ये याद रखें। मैदे के अंदर मलाप कब बनते हैं? जब छोटी अंतड़ी के अंदर गुदी तहरीक होती है। गुदी तहरीक का सबसे पहला फेल ही इसके ऊपर होता है। मैंने सबसे ज्यादा वो दवाई चुनी जो सीधी अंतड़ियों के ऊपर असर करती है। दवाई चुनना कम है, दवाई चुन के किसी को दवाई देना वो जो जिसकी उसको जरूरत है। ये मुआलज का फन है, ये मुआलज का। तो जिसको ना पता हो दवाई काम कहां पे, किस जगह पे कौन सी दवाई काम करती है, वो फजूल है, मुआलज नहीं है। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पता करना पड़ेगा। साबर साहब ने तो बड़ी आसानी की है अल्हम्दुलिल्लाह। मलैयन दवाई दे, असरात गुदत के ऊपर होता है, अंतड़ियों के ऊपर होता है। लेकिन मजा तब है आपको एक एक चीज का पता, मुआलज तब है आपको एक एक चीज का पता। मुआलज तब है कि आपको पता हो इस दवाई ने जाना कहां पे, काम क्या करना है, और आपको फन का पता हो कि आपको दवाई आपको किस चीज की किस हालत में दे रहे हैं। फन है, फन सीखना पड़ता है, फन अपने उस्ताद के पास बैठ के पढ़ना पड़ता है। जब मैंने उसको कुचूर दिया, उसकी छोटी अंदड़ियों के अंदर जैसे तहरीक पैदा हुई, जो से जोल कलब थी ना, क्या था? गुजराती तहरीक में होती है ना, कहां पे होती है? जरूरत से ज्यादा खाता है ना जी। याद रखिए कि मैं आपको अपनी जिंदगी का तजर्बा मुशाहिदा आपके सामने रखता हूं, वो भी याद कर ले, वो भी याद कर ले। मसलन गुजराती मरीज जब भी परेशान होता है जरूरत से ज्यादा खाता है। गुजराती मरीज जब परेशान हो, ज़हनी कैफियाती नफ्सियाती कभी परेशान हो, गुस्सा गामन दामद शर्मिंदगी उसके ऊपर वारिद हो, सबसे ज्यादा खाना शुरू कर देता है। ये भी लफ्ज याद कर ले। आप जब किसी को कहेंगे ना इस तरह हुआ है, तो क्या होगा? आपकी इज्जत में अल्लाह इजाफा करेगा यार। किसी के सामने रखेंगे अपनी जिंदगी का तजर्बा मुशाहिदा, तो क्या परेशानी आएगी? नहीं आएगी इंशाल्लाह। कचूर के खाने के 3 दिन बाद ये पेट के कीड़ों को बाहर निकालना शुरू किया, उसके अंदर से इतने इतने लंबे मलापे पर बाहर आए। तो आके कहता है हकीम साहब मेरे अंदर से तो ये क्या निकल रहा है? मैंने उसको मुसल दिया नहीं,
मैंने उसको त्रियाग दिया है? नहीं। अक्सीर दवाई दी है? नहीं। कौन सी दवाई दी है? मुहर्रक दवाई। कौन सी दी है? क्यों दी है? उसकी नब्ज के अंदर नजम नहीं था। मुझे शदीद चार दवाई देनी चाहिए थी ना, काम तो उसने भी यही करना था। लेकिन मेरा फन ये था, मैंने अपने उस्ताद से ये सीखा था कि इन सब अद्वियात की सरदार दवाई है जो अंतड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है, उसका नाम कचूर है। क्या है? कभी अकेली दवाई दे के देखें। इस कचूर दवाई को मैं आपके सामने दो लफ्जों के साथ, दो अमराज के हवाले से आपके सामने बयान करता हूं, याद कर लें। यार सर जी थोड़ी देर ठहर के तस्वीर ले लो, गल बयान कर दो थोड़ी, आप भी कर लो, मेरी भी सुनो। हाँ जी, अद्वियात को आज मैं साथ शामिल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको, आपकी दिलचस्पी में भी इजाफा होगा और अद्वियात के नॉलेज का भी आपको पता चलेगा। याद रखें, कहीं पे भी लफ्ज चक्कर आ जाए ना, कहीं पे भी लफ्ज मुझे चक्कर आते हैं, मुझे उठा नहीं जाता, लफ्ज सुने। मेरा मोहल्ला समड़ियाल के अंदर सुल्तानपुरा मोहल्ला है, वहां से एक लड़की मेरे पास आती है, 15 दिन से उसको चक्कर आ रहे हैं और उसकी ये सफेद वाला हिस्सा ऊपर आंख की तरफ चला गया, यानी अंदर आंखें काली अंदर चली गई, नीचे वाला सफेद ऊपर चला गया, अब उसको नजर नहीं आ रहा। अब उसको याद रखें, चक्कर आ जाए और नजर ऊपर की तरफ चली जाए, अब एक कैप्सूल खाने के बाद खजूर का उसकी नजर वापस आ जाती है। अल्लाह गवाह इस चीज का, अल्लाह, मैं नहीं कहता, अल्लाह जिसने ये नॉलेज और इल्म दिया, जिसने ये चीजें बनाई, हमारा इसमें क्या फन है, हम तो उसकी दी हुई शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चक्कर का लफ्ज जहां पे भी आ जाए कचूर को, चक्कर आने की वजह से किसी को, याद रखें, नजर ऊपर की तरफ चली जाए तजर्बा मुशाहदा है, याद रखेंगे, ठीक है। नजर घूमनी शुरू हो जाए, चारपाई पे लेटे क्या आ जाए, चक्कर आ जाए, उठे चक्कर आ जाए। चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर क्यों आते हैं? साबर साहब ने इनकी तहरीक उजलाती साहबी भी लिखी है और खारी भी लिखी है, दोनों में फर्क करना मुआलिज का काम है। जब मैंने देखा कि उसके पेट के अंदर हवा गैसी बड़ी ज्यादा, छोटी अंतड़ियों का फेल ही खराब है। अब देखें, एक कैप्सूल खा के उसकी नजर वापस आ जाती है, नजर वापस आ जाती है, लेकिन 4 दिन के बाद, मैंने 4 दिन की दवाई दी, 4 दिन के बाद वो मेरे पास आती है तो कहती है कि साहब मेरे पेट से लंबे लंबे कीड़े निकले हैं। मैंने किसको तेज किया? छोटी अंतड़ियों के फेल को मैंने तेज किया। बुद्धि तहरीक मैंने पैदा करनी शुरू की है, जहां पे भी फैसलबाजे पड़े थे वो निकलने शुरू हो गए। अब क्या बना? कहां पे तहरीक पैदा की? सोए हुआ बंदे को मैंने जगाना शुरू किया, सोए हुए अज़ा को मैंने तहरीक में लाने की कोशिश की, मुहर्रक दवाई मैंने उसको दी। क्या दिया? क्यों? उसकी नब्ज के अंदर नजम नहीं था। ये फन है। ये क्या है? फन क्या? जहां पे भी आप गैर मुंतज़िम नब्ज देखें और उसका तल्लक उजलात के साथ आ जाए, अलामात उजलात के, आप उसको कचूर देके शुरू करें, मेरे कहने से शुरू करें। आप 4 नंबर की अद्वियात को भूल जाएंगे, 4 नंबर की अद्वियात को भूल जाएंगे। सुने, दूसरा केस सुने। मरीज है, वो कहता है कि साहब जब भी मैं बाहर निकलता हूं मुझे चक्कर आते हैं, घर से मुझे चक्कर आते हैं, चक्करों की वजह से मैं गिर जाता हूं। उसके साथ उसका बेटा था, मैंने बोला यार ये गिरता किस तरफ है? कहता है ये दाईं तरफ गिर जाता है। तहरीक कहां पे आई? उजलात के अंदर। कहां पे आई? उजलात के अंदर तहरीक आई। मैंने पूछा यार आपके पेट में कोई हवा गैस होती है? कहता बड़ी ज्यादा। मैंने पूछा उसे क्या जोर लगा के अखराज करनी पड़ती है? बिल्कुल ऐसे ही होता है,
मेरे तो निकलती नहीं है मेरे पेट से हवा। मैंने बोला ठीक है, आपकी छोटी अंतड़ियों के अंदर तस्कीन मौजूद है। छोटी अंतड़ियों के अंदर लफज याद हो गया ना जी। तस्कीन का लफज आपने तस्कीन वाले उज़्व के अंदर तहरीक पैदा करनी है, ये आपका फन है। यही साबर साहब ने दिया ना, अज़ा के अफ़ाल में खराबी को हम मर्ज कहते हैं। अज़ा यानी अंतड़ियां एक अज़ा है। दिल दिमाग जिगर सारे जिस्म के पुर्जे हैं, इनके अंदर सारे ये मरकब अज़ा है। इनके अंदर तहरीक, तहरीर, तस्कीन, असाब, गुदत, उज़रात के अंदर तहरीक मौजूद है, कहीं पे तहलील मौजूद है, कहाँ पे तस्कीन है। लफ्ज वही है। अमराज को साबर साहब ने, हुमियात किताब एक ऐसी किताब जामे है, याद रखें कि साबर साहब ने उसके अंदर तहरीक के अमराज अलहदा, तहरीक के अलहदा, तस्कीन के अलहदा बयान कर। बराए मेहरबानी साबर साहब की किताबों को पढ़ना शुरू करें। यही एक मुआलजा में जिंदगी में मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। बाकी क्या करेंगे, नेट खोल के देख लें, नेट खोल के देखे, सारे मुआलज, सारे की हजरात सारे नेट पे बैठे हैं, कहते हैं हमारा नुस्खा ले लो, इतने का हम देंगे। सौदेबाजी वही है, मेरी दुकानदारी चलेगी। फन की बात करें, कोई फन का नजर आता हो तो बता देंगे, ठीक है, मुझे भी बता देंगे। जो आपको तहरीक, तहरीर, तस्कीन एक प्लेटफार्म पे बैठ के पूरी बात करता हो, वो बंदे का नाम है। नुस्खा जरूर बेचेंगे, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। नहीं, फन सीखो, फन सीखो। कहां पे काम करती है दवाई, कचूर कहां पे करती है, कितना याद, अल्लाह करे ये सारे बंदों को यार आज ये जब करेंगे ना तो आपको मेरी बात की समझ आई कि आप तहरीक एक को पैदा कर रहे हैं और एक तस्कीन जहां पे मौजूद है उसका इलाज करना शुरू कर रहे हैं। ये फन है। आप 4 नंबर कोई दवाई भी दे सकते हैं, 3 नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन एक दवाई दे के मरीज ठीक करके दिखाएं। मजेदारी तो है, मजा तो है कि आपने किसी के फन के तहत किसी के इलाज मुआवजा करके उसका इलाज मुआवजा किया, फिर मजेदारी है। बात समझ आएगी जी। वो जो मरीज जिसकी मैं बात, किस तरफ गिरा था, दाई तरफ। दाई तरफ गिरने वाले के मरीज को मैंने दाई तरफ फालिज से लेके, दाई तरफ फालिज, दाई तरफ फालिज गुजराती तहरीक में होता है, होता है। कहाँ पे होता है दाई तरफ का फालिज, साबर साहब ने लिखा हुआ है, वो यासीन साहब ने लिखा हुआ उल्ट पुल्ट। साबर साहब को पढ़े, हमें साबर साहब आते हैं। ये बड़ी बहस हुई थी 6 साल पहले, मैंने ऐलान कर दिया फैसलाबाद में, वो मेरे सारे गल पै गए, तो फिर साबित किया तो चुप हो गए। अच्छा देखें, बात तो तजर्बे में शादी से आएगी ना। मरीज है, दाईं तरफ गिर जाता है, अभी उससे फालिज नहीं हुआ लेकिन फालिज की सारी अलामत उसके अंदर पाई जाती है। मैंने उसको कुचूर दे दिया, खाओ यार। जब उसने खा के आया 1 हफ्ता, कहता कि सब चक्कर तो मेरे बंद हो गए लेकिन मेरे पेट से ये कीड़े निकलने शुरू हो गए। कहता उसने मुझे तस्वीर दिखाई कि साहब इतना लंबा ये कीड़ा निकला है, मुझे पकड़ के सारा बाहर निकल, क्या बना है, दवाई आपने चक्रों की दी है? नहीं, मैंने चक्रों की दवाई नहीं दी।